नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हिंदी भाषा के कार्यक्रम में जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ABHICL के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पंजाब एंड सिंध बैंक। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ABCL के स्वास्थ्य बीमा संयुक्त उद्यम आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ABHICL ने पूरे भारत में बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के वितरण के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एग्रीसैट-1 ZA008 नामक दुनिया का पहला कृषि केंद्रित उपग्रह लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ड्रैगन फ्लाई एरोस्पेस ने स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर एग्रीसैट-1 ZA008 नामक उपग्रह लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीकी अंतरिक्ष मामलों के परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया के पहले कृषि केंद्रित उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से $10 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को हाल ही में भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई BBPOU के रूप में संचालित करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि उसे भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई BBPOU के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रूस। अप्रैल से दिसंबर की अवधि के दौरान देश से आयात 5 गुना बढ़कर $32.9 अरब होने के साथ रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। रूस से भारत के अधिक आयात में 2 मुख्य योगदानकर्ता हैं, कच्चा तेल और उर्वरक। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। किसानों को कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारतीय स्टेट बैंक। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में सुविधा के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA ने एक कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आउटरीच गतिविधियों को आगे बढ़ाने के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों की जानकारी प्रदान करना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। राइट टू साइट के उद्देश्य से किस निम्नलिखित राज्य सरकार ने हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राजस्थान। देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। यह नीति राज्य में दृष्टि दोष से पीड़ित 3 लाख से अधिक लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के उद्देश्य से पेश की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हैकाथॉन का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है, बल्कि देश के भूस्थानिक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में ODI क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विराट कोहली।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हाल ही में केरल में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे के दौरान एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज महिला जयवर्धने को पछाड़कर शीर्ष 5 में प्रवेश किया। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुरभि जखमोला। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। BRO के अधिकारियों के अनुसार महिला अधिकारी को प्रोजेक्ट दंतक के तहत कार्रवाई को लागू करने के लिए भूटान भेजा जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। डैश द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट से खुलासा हुआ है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले आधे लोगों के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूं। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।